हुँ।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे। अच्छे हैं सर। अच्छे हैं, चलिए अच्छा जी होना सर। चाहिए। और राजू जी, कल का वीडियो देखा था आपने, रिकॉर्डिंग देखा था आपने? हाँ जी सर, देखा। कैसा लगा आपको, क्या समझ में? सर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, तो आप बात बिल्कुल करिए। नाराज नहीं होइए। नहीं, नाराज नहीं, बताइए। हाँ ठीक है। आपने प्रोसेस बताया था जिसके अंदर आप मार्केटिंग, सेल्स, R&D, HR और मैनेजमेंट बताया था। आपने बोला प्रोसेस 7 प्रकार के होते हैं और आपने मार्केटिंग, सेल्स, R&D, HR और मैनेजमेंट ये 5 प्रकार के आपने बताया। और सात बाकी होते हैं, 2 सात। प्रकार के क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ADKM का मीनिंग जो आपने बताया कल, मुझे मुझे ऐसा लगा कि अर्थ का मतलब खाली पैसा ही नहीं होता है, सही और भी बात कुछ है, होता है। बहुत बढ़िया। और धर्म का मतलब धर्म धर्म मतलब टीम को लेके चलना है। और टीम के अंदर अपना बिजनेस का जो एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, समाज भी हो सकता है। सही बात है। और कर्म का मतलब न्यू प्रोडक्ट। आप अपना बिजनेस आगे तक लेके जाना चाहते हो और अपना बिजनेस में टिके रहना चाहते हो तो हमेशा न्यू प्रोडक्ट पे आपको काम करना होगा। सही है, बिल्कुल और सही। सबसे बड़ा मोक्ष मोक्ष का पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आपने ऑटो पायलट की बात की है उसके अंदर ऑटो मोक्ष का मतलब हम ना होते हुए भी हमारा बिजनेस चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने वीडियो बनाई थी और इसके ऊपर। जैसे कि मैं वीडियो में बताया था कि सही है सर, ऑटो पायलट में होना ही चाहिए। और सही ये बात सब चीज प्रोसेस में आने के बाद ही होगा, है, प्रोसेस के बिल्कुल बिना ही बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल। और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डायरी बनाने के लिए बोला आपने। और कंटिन्यू जितना भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना, उसका सोल्यूशन ही अपने लिए बिजनेस बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सेल्फ प्रमोशन का जो मैं वीडियो बनाया कल आपको इंट्रोडक्शन के लिए बनाया। इंट्रोडक्शन था मेरा, सेल्फ प्रमोशन के नाम पे ऐसा कुछ था नहीं मेरा, उसके अंदर इंट्रोडक्शन था और मेरा बिजनेस था, बिजनेस जो कर रहा हूँ उसके बारे में था और आपने जो सिखाया उसके बारे में था। सेल्फ प्रमोशन के जैसा ऐसा कुछ खास नहीं था उसके अंदर। और ब्रांड प्रमोशन में सर मैं जो अभी बिजनेस कर रहा हूँ उसका ब्रांड मैंने जब सर मैं छोटा था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, स्कूल में था, क्रिकेट खेलते थे हम लोग को, है ना, टीम बनाने का बहुत शौक, क्रिकेट टीम बनाने का बहुत शौक। तो हम लोगों ने बोला कि आपने वो टीम का नाम देना चाहिए, उसको एक नाम देना चाहिए। तो हम लोग सब अलग तरह लड़के लोग सब मिलके, है ना, अलग अलग तरीके से सोचने लगे कि क्या नाम देना चाहिए, क्या नाम देना चाहिए, क्या नाम देना चाहिए। उसके अंदर सर मुझे, है ना, हम लोग गोल्डन टीम रखेंगे बोले ना। गोल्डन से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, बोला हम लोग डायमंड टीम रखें। सर देखिए, मैं ये बात है ना करीब 25-30 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी मुझे याद है। सही बात है। क्योंकि हम लोग, है ना, वो उसके प्रति इतना मतलब ये था कि कुछ अलग करने का, कुछ अलग करने का, कुछ दुनिया से हटके करने का। उसको फिर वो डायमंड टीम करके नाम दिया। फिर डायमंड टीम में उस टाइम पे क्या हम लोग क्या प्रिवेंटिंग प्रेस में नहीं जा सकते थे, किधर भी जा नहीं सकते थे, हमको टीम मैचेस ऑर्गेनाइज करना था। हम लोग बच्चे थे और हमारा एरिया भी छोटा था, लेकिन हमको, है ना, बहुत ऐसा लगता था कि कुछ करे कुछ करे। और हमारे इधर आजू बाजू में ना बांद्रा में इसमें जब 25-30 साल पहले एकदम गांव के जैसा माहौल था। बांद्रा में गांव जैसा माहौल था, बीकेसी तो बना ही नहीं था उधर वो टाइम पे। बीकेसी की जगह पे पूरा जंगल था, गांव जैसा माहौल था। और हमको बहुत एक्साइटेड रहता था हम लोग कि कुछ करे नया कुछ करे। तो हम लोग क्या किया, डायमंड टीम बनाया, डायमंड टीम बना के नाम दिया और उसको डायमंड करके एक लोगो बनाया, डायमंड का एक लोगो बनाया। बहुत अच्छा। और फिर उसके बाद में क्या किया, वो पेन से सर हम लोग लिख के
हम लोग टीम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये तारीख से ये तारीख को इतना से इतना बजे तक, उसका रूल्स रेगुलेशन ये रहेगा, जो भी एंट्री फीस ये रहेगा, और जो जीतेगा उसको ये मिलेगा। सब एकदम पर्टिकुलर करके पेपर पे लिख के और अलग अलग एरिया में जाके बांट के आते थे सर हम लोग। और फिर वो लोग है ना हमारे पास आके खेलते थे और उसके अंदर है ना मैं हमेशा लीडरशिप लेता था, लीडरशिप का काम करता था। बहुत अच्छा। और अभी जो भी लड़के लोग जो गलत करते थे, कुछ करते थे जो नहीं सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं उनको ठोकता था, बार बार ठोकता था, बार बार ठोकता था। तो उन्होंने मेरा नाम क्या रखा, गुरुजी। बच्चे लोग मेरे को बोलने लगे, मेरे लेवल के बच्चे, मेरे हाइट के बच्चे, मेरे साथ के बच्चे मुझे गुरुजी करके बुलाने लगे। मतलब थोड़ा बहुत चिढ़ाने के लिए या फिर कुछ और के हिसाब से, क्योंकि बार बार मैं ठोकता था ना उनको। सही। मैं किधर होटल में वड़ा पाव खा लेता था, किसी जगह पे मतलब हाथ गाड़ी पे या किधर भी वड़ा पाव खा लेता था और मैं पैसा देना भूल जाता था। तो मैं 1 किलोमीटर जाने के बाद भी मुझे याद आता था कि अरे मैं उसका पैसा नहीं दिया, फिर रिटर्न आता था, उसको पैसे में दे के जाता। बिल्कुल। क्यों मतलब ये और उन लोग बोलते थे जाने दे, उन लोग बोला जाने दे करके बोलता था, तो हम लोग बोलता नहीं कोई बात नहीं, जाने दे, नहीं उसका पैसा है उसको मिलना चाहिए, ये मेरा घर से मेरे को ये मुझे मिला। और आज जब बिजनेस में उतरा हूँ मैं, जो भी बिजनेस में उतरा, जो भी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बेस है ना, वही सब रीजन है इसका, वही सब रीजन, बिल्कुल बेस वही से बनता है। कैसा है कि प्रोसेस में नहीं होने प्रोसेस में नहीं होने की वजह से ये सब मेरा जो है स्लो चल रहा है। तो आप बोल रहे थे ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। कोई बात नहीं, आपको बुरा लग जाएगा, आप बोल रहे थे, क्यों बुरा लगेगा मुझे बताइए। नहीं एक्चुअली आपने राजू जी आपने जो शेयर किया है ना, उसके पीछे जो आपने आपका जो एम्फेसिस था ना, वो था आपकी वैल्यूज के ऊपर, और जिन वैल्यूज में आप बिलीव करते हैं। सही। जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं जिनके आप फर्मली बिलीव करते हैं, और उस पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसका एक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वड़ा पाव वाले का पैसा देना भूल गए तो भी आप 1 किलोमीटर वापस गए उसको पैसा देकर। सही बात है। तब ये एग्जांपल्स जो है ना, ये इस चीज को प्रूव करते हैं कि आप वैल्यू ड्रिवन हो। वैल्यू ड्रिवन, सही। तो अब आपको बस क्या है कि वैल्यू और प्रोसेस दोनों को एक साथ लेकर के आना है। बिल्कुल बहुत अच्छा। मतलब ये मेरा इन्फ्रेंस है आपकी प्रेजेंटेशन का, आपकी टॉक का। बिल्कुल। और देखिए क्या है ना कि मुझे कोई बात खराब नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे खराब लगेगी तो आप लोग कहाँ जाएंगे फिर। नहीं सॉरी सर, एक्चुअली मेरा वर्ड ये नहीं निकलना चाहता, कि ये इनकम्प्लीट है, जरा आप इसको कंप्लीट कीजिए। नहीं कंप्लीट होगा, अभी तो पहला दिन था ना, कंप्लीट होगा। और देखिए मैं बता रहा हूँ सच्चाई क्या है राजू जी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं हमेशा इनकम्प्लीट करूंगा, कंप्लीट आपको करना है। आधा वर्जन ठीक। हाँ, कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट मैं ही सारा कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा ना फिर, है। कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। और मैंने देखिए, आपने आई थिंक वही वाला वीडियो देखा था जिसमें हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे ना राजू जी। कल जो आपने वीडियो डाला है, हाँ, उसके अंदर इकोसिस्टम के बारे में आपने कुछ कहा नहीं सर। इकोसिस्टम में आपने इतना ही कहा है कि 2 से 3 साल लगेंगे उसको इकोसिस्टम बनाने के लिए, बनाने में। सही बात के लिए। और आपने बताया कि अगर इकोसिस्टम बनाना है तो उसमें आपको क्या क्या लगेगा, मार्केटिंग लगेगा, सेल्स लगेगा, R&D, HR और मैनेजमेंट। ये जो प्रोसेस के अंदर है वही चीज है जो इकोसिस्टम को अपना डेवलप करेगा। हाँ, इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा यहाँ पे, थोड़ा समझते हैं। बहुत अच्छा, अगर इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करते हैं। मैं बोलना चाह रहा था कि ये इतने सारे प्रोसेस होते हैं बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। बड़ा बिजनेस बनाना अगर आपको है तो पंकज जी एक बार कल का रिव्यू करेंगे एक बार जरा आप। कल हमने क्या सीखा था बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। सर आपने उसमें ना 4 चीजें बताई थी। हाँ बताइए। मेरे को याद है और ध्यान आ रहा है। ये तो आपने पर्पस, एक पैशन, एक प्रॉफिट और एक प्रोसेस, इन चारों चीज का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो आपका बिजनेस जो बड़ा बिजनेस है। मैंने इनफैक्ट जो छोटा सा वीडियो एक डाला भी था 1 मिनट का, तो उसमें मैंने इसी चीज के ऊपर एम्फेसिस किया था। मेरा एम्फेसिस यही था कि अगर अपन मतलब जो डिफरेंस होता है एक छोटे बिजनेस में और एक बड़े बिजनेस में, वो होता है अपने प्रोसेसेस को लेकर। इनफैक्ट क्या है सर, आज मैं आपसे इसी चीज को रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो अपना इकोसिस्टम है ना, जैसे तो इकोसिस्टम का एक बहुत जैसे कहते हैं एक बड़ा वर्ड इन द सेंस कि इट इज ब्रॉडर टर्म।
सही बात। ठीक है ना सर। तो अब इकोसिस्टम को समझना जो है ना, उसके लिए क्या है कि हर कोई अपने हिसाब से समझ रहा है। और मतलब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग अभी एट द मोमेंट कोई भी आदमी कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा है। सही बात मतलब है। वी आर राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग आवर बिजनेस अ बिग बिजनेस। ठीक है सही ना, बात अभी है। हम सही बात। स्टेज 1 के ऊपर ही हैं। हाँ तो बिल्कुल। इसमें हमारा मतलब मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अगर जैसे सपोज करो मेरे फार्मेसी स्टोर है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। अब मैं फार्मेसी स्टोर के लिए अपने इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँ, वो हल्का थोड़ा सा गाइडेंस अगर आप देंगे तो उनका इस चीज को इकोसिस्टम को समझने में बहुत हमारे को हेल्प करेगा। तो ये एक बिल्कुल बार बिल्कुल। ये अपनी समझ में आ जाएगा तो ये इकोसिस्टम हम फिर कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी बिजनेस के अंदर। सही बात है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, हम आज बात कर लेते हैं। मैं तो कुछ और बताने वाला था, लेकिन हाँ नहीं, इकोसिस्टम मैं पे बात कर लेते मेरे को लग रहा था हैं। कि इकोसिस्टम, मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ इकोसिस्टम होता क्या है। हाँ और जी कल देखिए, कल मेरा जो कहने का मतलब था, आप लोग समझिए। कल एक रियलाइजेशन मुझे देना था इस बात का कि आप लोग छोटा मत सोचिए, आप समझिए। सर। ये वो चीज रियलाइजेशन। हम बिल्कुल आपकी बात से जो हम मैंने शायद वीडियो आप एक बार देखिएगा, मैंने उसमें डाला है कि मैंने कहा जो आपका ऑब्जर्वेशन था मैंने उस चीज से स्टार्ट किया है कि आपका हाँ हाँ ऑब्जर्वेशन जो है ना सर, वो हाँ। आपने अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया हमारे साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने तो पहले ही वो बोल दिया कि मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, और मैं जो हाँ देख रहा हूँ कि लोग जैसे राजू जी हैं, 4 बिजनेस कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ राजू जी? मैं, राजू जी आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं, थोड़ा सा ऑन कीजिए अपना। हाँ। हाँ जी 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 सर, मैंने बिल्कुल म्यूट नहीं 4। किया था, आपने हो गया। हाँ, मैं किया था म्यूट क्योंकि आवाज आ रही थी बहुत जगह से। मैं बोला 4 ओके। बिजनेस आप कर रहे हैं, और 4 बिजनेस करने के बाद भी हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पा रहे। समझिए बात को। जी सर। जी सर। और अगर हम ओला वाले की बात करें, जैसे ओला कंपनी एक है ना। वो जी सर। उसका एक ही बिजनेस है। जी सर। लेकिन वो अब आज कहाँ पे है, आप बताइए। और क्या डिफरेंस है आप में और उसमें? मैं ही बोलना चाह रहा हूँ। उसने क्या किया है, उसने एक इकोसिस्टम बनाया है, और हमारा भी इकोसिस्टम नहीं बना है। अब इकोसिस्टम का मैं मतलब आप समझा देता हूँ आज आप लोगों को। और जो चीज इनकम्प्लीट है ना, वो कंप्लीट होगी, हम डेली सेशन में आएंगे, कंप्लीट होगी। और सारा चीज जो भी क्वेश्चन रहेगा सारा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें कोई जी टेंशन की सर। बात नहीं है। बस ये है कि जी सर। कम से कम, अच्छा, जैसे अभी पंकज जी ने बताया कि जो हमारा मतलब इनका मेडिकल का रिटेल का शॉप है, तो ये बोल रहे हैं जी कि सर। हमारे इस हिसाब से क्या इकोसिस्टम बनेगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ कि आप छोटा कर रहे हैं वहां पे सोचिए, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक बड़ा विजन जरूर होना चाहिए, आपके दिमाग में एक आम का पेड़ जरूर होना चाहिए। जी सर। समझ रहे हैं पंकज जी मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। वो गाजर मूली और ये तोरी वगैरह तो है, ठीक है। लेकिन एक आम का पेड़ होना चाहिए, जहां पे हम राजू जी का 1-to-1 करेंगे तो ज्यादा क्लियर करेंगे, उस टॉपिक के बाद में हम बात करेंगे। लेकिन एक ऐसा चीज हम बनाएं ताकि हम 1 साल 2 साल बाद उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा पाए। मैं उस इकोसिस्टम की जी बात सर। कर रहा हूँ। उस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप अगर अभी क्या है ना, हमने छोटा छोटा चीज पकड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ सारे लोग यही कर रहे हैं इनफैक्ट, कि छोटी सी चीज पकड़े हुए हैं, और उस छोटी चीज को मतलब साइकिल पे बैठे हैं, ऐसे आप बोल सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही एक, कह रहे हो सा, आप। एक साइकिल पे बैठे हैं, और हम चाहते हैं कि हम यहाँ से अमेरिका उड़ना चाहते हैं। हाँ, हम क्या यहाँ से सीधा प्लेन में बैठना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हाँ हाँ। तो अब क्या है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। इसमें क्या होता है सर हम्म, कि मतलब जो कैसे हमको कोलैबोरेशन करना चाहिए, जो भी हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, अपने को क्रिएट हम्म, करनी पड़ेंगी। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो मैं उसी चीज को मेरे थॉट में तो है कि मेरे को करना क्या है, मतलब क्या मैं कर रहा हूँ या क्या करना चाहिए। बिल्कुल लेकिन क्या है कि बिल्कुल उसमें बिल्कुल। मेरे को ये चीज डिफाइन करना है कि इस टाइम पीरियड में ये होना चाहिए, मतलब सही ये सही जो सही है ना सही माइलस्टोन्स होने चाहिए इतने पीरियड में। सही सही सही। एक मतलब एक जैसे सपोज को एक छोटा सा मैं पहले इकोसिस्टम बिल्ड करूंगा, तो एक छोटा सा जब मैं इकोसिस्टम बिल्ड करूंगा तो वो प्रोसेस को मैं बड़े इकोसिस्टम के ऊपर भी लगा सकता हूँ, हाँ मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल लगा डिपेंड है। सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखिए मेरा मैं बता रहा हूँ, हाँ बताइए, पहले बता लीजिए आप। तो मेरा मतलब जो कहना है कि जैसे अपन बात कर रहे हैं मार्केटिंग सेल्स R&D की,
अगर अपन छोटे इकोसिस्टम पे लगाएंगे तो अपनी समझ में आ जाएगा सर। सही बात है, सही बात है, सही बात। ठीक है, उसके बाद में हम क्या है कि फिर जब ये समझ में आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अपन ये कर लेंगे, कर सकते हैं। एक अपने को रास्ता नजर आ जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ मुझे, जहां तक लग रहा है कि जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, जब हम इकोसिस्टम की, आप लोग देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करके बात करेंगे जी सर। क्योंकि मैं, बिल्कुल, तो आप म्यूट कर लीजिएगा। जी सर। हाँ यस सर, यस सर। म्यूट कर लीजिएगा। यस जब मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, मैंने बोला था आपको सेल्फ प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको ब्रांड को प्रमोट करना पड़ेगा, और लास्ट में मैंने बोला था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं छोटे पर भी इकोसिस्टम को लगा सकता हूं, है ना, जैसे आपके रिटेल शॉप पे तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप, लेकिन हमको ना एक बड़ा भी इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, बड़ा अगर कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए हमको आज से ही शुरू सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा गोल है कि आप एक प्राइवेट जेट खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए। अभी तो लग रहा है इम्पॉसिबल से लग रहा है ना, और बहुत लोग पास है भी प्राइवेट जेट, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन आप लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ना कि उसके बारे में थोड़ा सा आज से ही माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपको। जब आप प्राइवेट जेट खरीदने की बात करेंगे तो आपका माइंडसेट कहाँ जाएगा, आप सोचिए। मैं मानता हूं कि आज पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए खरीदना, लेकिन अगर आप उस लेवल पे सोचें कि यार मेरे पास ना एक प्राइवेट जेट होना चाहिए, फिर आपका माइंडसेट जो सोचने का लेवल कहाँ जाएगा, तब आप क्या छोटा बिजनेस के बारे में सोचेंगे? नहीं। सर एग्जैक्टली आप कह रहे हैं ना, जो बिल्कुल सही है। हाँ हम छोटा बिजनेस के बारे में सोचेंगे नहीं, हम हाँ हाँ बड़ा बिजनेस के बारे में सोचेंगे। हाँ मैं हाँ मैं मतलब मैं भी बात वही कर रहा हूँ, लेकिन वो हाँ क्या, हाँ हाँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट उसमें एस्पेक्ट नहीं, में कर। मैं समझ गया बिल्कुल। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सही करें गलत करें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को उस बड़े पेड़ के बारे में जरूर सोचना है, और हाँ, इसीलिए वो मैंने बिग इकोसिस्टम पिक्चर, बता। हाँ जिसको अपन बिग पिक्चर कहते हाँ, हैं ना सर, बिग बिग पिक्चर के पिक्चर बारे में कहते ही हैं, सोचना है अपने को। बिल्कुल। और उसकी एक वजह मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग को सरप्राइज होगा जान के कि पहले लोगों को ना बिलियनर बनने में 40 साल लगते थे, सर आजकल 2 साल में और बन जाते हैं। आजकल 2 साल में बन जाते हैं। ये रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। तो आप उस बिग पिक्चर को आज अगर देखेंगे तभी 2 साल में हो पाएगा। ये मेरा पॉइंट है कहने का। आप अगर 2 साल बाद देखेंगे तो फिर वो तो आदत बन जाएगी हमारे 2 साल बाद देखने वाली। उस बिल्कुल। बिग पिक्चर को आज देखिए। और इकोसिस्टम में थोड़ा आप समझा देता हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। और एक जो हमारा लेसन होता है ना, समझिए बात को, कल मैंने जो माचिस की तीली से आग लगाई थी, और वो आग कहाँ तक फैल रही है देखिए, है ना। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग कम से कम इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बात में। इकोसिस्टम का मतलब होता है, समझिए, कि और वो भी कितना बड़ा हो सकता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है, हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। एक तालाब है, वो एक इकोसिस्टम है कि नहीं है? उसके अंदर पानी है, उसमें छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, और पूरा जो उसमें क्या कहते हैं, घास पत्ते हैं, उसमें तरह तरह के जीव हैं, सबका काम उसमें चल रहा है। एम आई राइट? राइट सर। अब क्या अपने को तालाब को जो है ना सर, वो नदी बनाना है। नदी बनाना है, बिल्कुल। ये दिमाग में रहना चाहिए आपको। आपका जैसे मान लीजिए रिटेल की शॉप है, अब इसमें इकोसिस्टम क्या है ना कि जैसे इन्होंने क्या किया, अपोलो वालों का देखें आप, अपोलो वालों ने भी तो इकोसिस्टम ही बनाया ना आपका, क्या नाम है इसका, मेडिसिन का। अपोलो का जो मेडिकल स्टोर देखते हैं आप जगह जगह पे, क्या है वो, इकोसिस्टम ही तो है। उन्होंने क्या किया है कि किसी को वहां पे रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज किया है उन्होंने, और अलग अलग मेडिसिन की कंपनियों से उनका टाई अप है ना। और उन्होंने एक इकोसिस्टम बना दिया वहां पे। अब उसका जो ओनर है वो क्या हर दुकान पे बैठता है, आप बताइए? नहीं बैठता है। नहीं। तो नहीं। ऐसा ऐसा इकोसिस्टम आपको बनाना है। ऐसा इकोसिस्टम उसको नहीं कहते हैं कि आपने एक शॉप खोली, आप वहां पे बैठे हुए हैं। दैट इज नॉट एन इकोसिस्टम। यह हो नहीं नहीं। सकता है बहुत छोटा इकोसिस्टम है वो। हाँ, मेरे इकोसिस्टम में क्या है कि मतलब जी इम्पोर्टेंस उसकी है कि अपन जैसे कस्टमर्स को जो अटैच करते हैं ना सर, हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने साथ में जुड़ते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट हाँ पार्ट है इकोसिस्टम का।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं मतलब उससे क्या होता है कि एक बार वो ब्रांडिंग जो दिमाग में चली जाती है कि अपन यहाँ पे जाकर के लेना है, और एक जो फील गुड फैक्टर जो होता है ना सर, वो क्रिएट करना पड़ता है उनके जहन सही के सही अंदर, सही सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। जिससे कि वो मतलब रिपीट परचेज जो है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, आपके आपके जो एक एक आपका जो शॉप है उसमें आप बोल रहे हैं कि कैसे रिपीट परचेज होगा, कैसे कस्टमर से एंगेज होंगे, ये सब बातें हैं एक। लेकिन अगर इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपका जयपुर के हर गली में एक होना चाहिए डिड्डी मेडी सेंटर। समझिए बिल्कुल सही। बात को, हाँ वो होगा इकोसिस्टम, है उसकी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। और तब आप पैसे का पेड़ लगा पाएंगे। इकोसिस्टम में उस एग्जैक्टली। इकोसिस्टम की बात कर रहा हाँ हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की बात। मेरा कहने का मतलब है कि वो इकोसिस्टम मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें चीजों को, मैग्नीफाई करें चीजों को, और तब आप बड़ा कर पाएंगे। एक शॉप से कितना कर पाएंगे, एक लोकेलिटी में 1000 लोगों को दवा बेच बेच के कितना कर पाएंगे आप। ये एग्जैक्टली। पॉइंट है मेरा, कहने वो मैं उस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक बीज डाल दिया है इकोसिस्टम का, और आप लोग अपने हिसाब से सोचते रहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं इसको एक डिटेल में एक स्टेप बताऊंगा। अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि इकोसिस्टम एग्जैक्टली मैं क्या चल, मैं मेरे दिमाग में क्या है। मेरे दिमाग में यही है कि आप लोगों को जोड़िए। इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि आप कोलैबोरेट कीजिए लोगों के साथ, और अलग अलग लोगों से जोड़ के, और लोगों को बेनिफिट दीजिए और आपको भी बेनिफिट होगा। जैसे एक इकोसिस्टम में सारे लोग खाना खाते हैं, सारे लोगों को फायदा होता है। छोटी मछली भी खा रही है, बड़ी मछली भी खा रही है, घास पत्ते भी है, उनका भी जीवन चल रहा है, वहां पे पानी भी है, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ वहां पे। और उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और किस तरीके से कम बर्डन लेकर आप थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा चलेगा। हो सकता है कि आपको मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस होंगी, तो वो जो इकोसिस्टम बनेगा वो बहुत अच्छा होगा। काफी अच्छा आज का डिस्कशन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, और चीजें कंप्लीट बहुत होंगी। अच्छा लग देखिए, रहा है सर, बहुत अच्छा लग मैं रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि, हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट आज सर, से बताइए बताइए। एक मिनट। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि अगर मेरे को इको करना है, मतलब मैं एक लीडर है, मेरा जैसा लीडर मेरा टीम में बनाना है। जैसे कि मैं सही काम बात कर है, रहा हूँ, वो लोग भी ऐसे सही काम सही। करके इनकम करेंगे। तो ये सही क्या बात है है, ना, मैंने डिफरेंट जगह में टेशन में बिजनेस बिल्ड होगा, और ये इकोसिस्टम में हो जाएगा, जिससे हम नहीं करेंगे भी आगे बढ़ेंगे। अब बिल्कुल जैसे जो बिल्कुल पंकज बिल्कुल। सर बोल रहे हैं ना सर, वो रिटेल है, मतलब सार का जो दुकान है मेडिकल का, हाँ हाँ हाँ, मेडिकल स्टोर और गली गली में बनाना है। सही बात है, और सही बात है, एक ही अकाउंट में पैसा आएगा, तभी सार का सही, इको सिस्टम है कि पैसा जरा आगे बढ़ेंगे। अब एक ही सही दुकान में बात ही है, रहेंगे, कितना भी स्टाफ बिल्कुल। रखेंगे, इको सिस्टम नहीं होगा सर। मैं सर बिल्कुल ये समझाऊं। बिल्कुल, आप बहुत सही समझे हैं। और जो मार्केटिंग, मैं 7 डिपार्टमेंट का नाम बता देता हूँ आपको। मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, आप लोग लिखिए, मार्केटिंग, सेल्स, अच्छा, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, ठीक है, R&D, Marketing sales. मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया। फिर इसके बाद आपका ऑपरेशन, मार्केटिंग, नहीं नहीं, आप मार्केटिंग से ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन मार्केटिंग, हो गया, सेल्स, ऑपरेशन, ऑपरेशन, अकाउंट, अकाउंट्स, आर ठीक। फिर आर एंड उसके डी, बाद हो गया हाँ R&D, आर एंड डी, फिर HR, फिर मैनेजमेंट। 7 हो गए। फिर मैनेजमेंट। R&D के बाद क्या? HR, R&D के बाद मैनेजमेंट। सर एक R&D, और होता है सर, बताइए। HR। सर वेयर हाउस HR, भी होता है सर। तो ऑपरेशंस में आ गया। वो तो अलग हो गया सर, ऑपरेशन के अंदर ही नहीं आएगा वो, सही बात है। नहीं, ठीक है, ऑपरेशन में मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो होगा। नहीं लेकिन नहीं सर, वेयर ऑपरेशंस में वो भी आता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही आएगा, ये 7 होते ऑपरेशन हैं में मेन, आएगा। ठीक है, उसी के अंदर आएगा। अब लास्ट देखिए, मैं वाला आपको क्या? बोला, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, अपने पास कौन सा डिपार्टमेंट रखना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट, अगर आप बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, अगर आप टाइकून की तरह सोचते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट। बहुत सही बोला पंकज जी ने। लेकिन अगर आप छोटे प्लेयर हैं तो हो सकता है कि आपके पास मार्केटिंग भी हो, अगर हो सकता है आपके पास सेल्स भी हो। सर जब ज्यादा छोटा होता है ना, सब ऑपरेशंस अपने पास ही होते हैं। नहीं, देखिए, अगर ज्यादा छोटा करना होता तो यहाँ क्यों बैठे होते हैं हम, नहीं नहीं, समझिए मैंने बात कहा, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा छोटे को। ऑपरेशन में क्या है, सब कुछ ही होता है आपके पास भी। सब कुछ होता है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा ना। मैं छोटे की बात करना ही नहीं चाहता, सही बात, सही बता रहा हूँ। हाँ नहीं अगर सही। मैं आपने एक एग्जांपल दिया था सर,
वो एक पायलट जो है प्लेन चला रहा है और बाहर बैठ के केबिन में आके बोल रहे सर आपको टी चाय लेना है कि कॉफी लेना है। सही। तो ये वाला एग्जांपल मुझे बहुत पसंद आया सर। बिल्कुल। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको सिर्फ मैनेजमेंट पे फोकस। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझिए कल से और आज तक मैं क्या कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी माइंड में हमारे ये है कि हम अपने जो भी चीज पे हैं, जहां पे हैं, उसी को बेटर कैसे करेंगे, ये माइंड में बैठा हुआ है। हमको ठीक है, हम उसको बेटर करेंगे, उसका सारा तरीका हमको पता बताएंगे, उसको कैसे वायरल मार्केटिंग करेंगे, कैसे लेकर आएंगे। लेकिन हमको एक स्टेप और है, हमको क्या करना है कि हम एक चक्री में घूमना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ चक्री में घूमे मत, जो चूहा चक्री में घूम रहा है। आपको ना नेक्स्ट लेवल कैसे जाना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कल से मैं यही करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूं कि 2022 में आपका बड़ा बिजनेस बने, बड़े लेवल पे आप काम करें। क्यों 2023 क्यों करना, 2022 में क्यों नहीं करना उसे? एग्जैक्टली। आप समझिए, मैं बार बार, क्योंकि हर चीज अवेलेबल है, आपको SMS भेजना है, उसका टूल अवेलेबल है। आपको अभी केतन जी हैं यहाँ पे? नहीं है। केतन जी से मेरा कल 1-to-1 हुआ। इतना बढ़िया उनका प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है उनका। मतलब कि वो क्या करते हैं कि ब्रांडिंग के लिए आप बहुत सस्ते में दे रहे हैं, पैसा लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 1 साल का 730 रुपया कितने का, और आप इमेजेस वहां से डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, और उसका नेक्स्ट लेवल वो बना रहा है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट उनका है। अब वो बोलते हैं कि सर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, SMS का पैसा खरीद रखा है, CRM खरीद रखा है, और उनका मैंने ऐप भी देखा, इतना बढ़िया ऐप उनका है। लेकिन उनके पास वही प्रोसेस नहीं है, जो मैं बार बार कल बोल रहा था आप लोगों से, कि आपके पास पर्पज भी है। क्यों सारा मैंने डिस्कशन किया, 1.5 घंटे तक बात हुई इससे। पर्पज भी है, पैशन भी है, ठीक है, और प्रॉफिट गायब है और प्रोसेस गायब है, जो कल मैं सिखा रहा था आप लोगों को। और इकोसिस्टम तो अलग ही चीज हो गई, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको कंफ्यूजन है इकोसिस्टम में, तो मैं उसको फिर से समझा सकता हूँ, लेकिन इकोसिस्टम के बारे में आज से सोचना है, और ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि आपको बाहर रहना उससे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ऐसा इकोसिस्टम बिल्कुल नहीं बनाना है जिसमें घुसे रहें आप। इस पॉइंट को नोट करके रखिए आप लोग, उस सिस्टम में घुसना नहीं आपको। जितना बाहर रहेंगे उतना ही मजा आने वाला है। और बिजनेसमैन का जो एक ग्रेस होता है, आप देखिए ना, जो थोड़ा बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, उनके चेहरे की रंगत देखिए पहले कैसा लगता है, समझिए। मतलब उनको कोई टेंशन नहीं, कूल रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, वो इतना बात भी नहीं करते हैं। वो सोशल मीडिया पे भी नहीं मिलेंगे आपको, ज्यादातर कम ही मिलेंगे, या जो बिल्कुल नया स्टार्ट किया वो मिलेगा आपको। मैं सही कह रहा हूं आपको? यस सर, इसमें बस इस इकोसिस्टम में जो आप बोल रहे हैं ना कि सेल्फ को इन्वॉल्व नहीं होना, इसमें एक चीज का ये रखना है कि हर जो भी आपको कोलैबोरेट करना है या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो आदमी अलग होगा, आप नहीं होंगे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए ठीक है, आज का मुझे लग रहा है अभी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है इकोसिस्टम में? बनाएंगे, सबका इकोसिस्टम बनाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं यहाँ बैठा हूँ। आपने काफी क्लियर किया है, और मेरा यही मानना है कि सर आपकी यही स्ट्रेंथ है कि आप जो है ना, जो भी चीजें हम सवाल करते हैं ना, उसको बहुत पॉजिटिवली आप उसको आंसर करते। बिल्कुल सर, वो तो हम आप लोगों से सीखते हैं, और कोई बात नहीं है। सवाल का जवाब सवाल में ही जवाब होता है। और एक शायरी सुनना चाहेंगे, माहौल को अच्छा बनाते हैं थोड़ा। बिल्कुल कौन सुनना चाहेगा? राजू जी आप सुनना चाहेंगे? राजू जी अभी 1-2 दिन हुआ, थोड़ा सा इनको अनफेमिलियर लग रहा है। ठीक है, अभी कल ही लिखा है मैंने शायरी, थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सुनाना चाह रहा हूँ। न इधर जाना होगा न उधर जाना होगा, ठीक है? न इधर जाना होगा न उधर जाना होगा, सीधे दिल में उतर जाना होगा। क्या बात है? न इधर जाना होगा दिल में, न इधर जाना होगा न उधर जाना होगा, सीधे दिल में उतर जाना होगा। तमंचे में फूल भरे हों गोलियों की जगह, तो शिकार खुद ब खुद निशाना होगा। मुकर्रर। बहुत अच्छा। लेकिन तमंचे में फूल भरेंगे कैसे?
यही तो सर यही आपके मैं फूल ही तो भर रहा हूँ, और क्या भर रहा हूँ। नहीं, फूल भरना है तो कुछ और चाहिए, तमंचा नहीं चलेगा। मैं सिखाऊंगा ना फूल भरना आपको। मतलब वहां पे गोलियों की जगह आपको फूल भरना पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस में देखिए ना, आपको क्या करना है, और मैं बता रहा हूँ, इसको समझा देता हूँ आपको, बहुत दिल के करीब था। रिपीट कीजिए। हाँ, रिपीट करना पड़ेगा। मैंने कहा मुकर्रर। अच्छा, रिपीट करें। अच्छा चलिए, मैं रिपीट करूँ सर? करिए करिए करिए। ना इधर जाना होगा ना उधर जाना होगा, सीधे दिल में उतर जाना होगा, और निशाना लगाना हो तो नहीं, तमंचों में, ऐसे तमंचों में, तमंचे में फूल हो गोलियों की जगह तो गोलियों की जगह तो शिकार खुद निशाना होगा, खुद ब खुद निशाना होगा। शिकार खुद ब खुद निशाना होगा। बिल्कुल बराबर, ये बात तो सही है। अब आप समझिए इसको बिजनेस सेंस में कैसे समझेंगे आप इसको। बिजनेस सेंस का मतलब हुआ कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कस्टमर के साथ, उसके दिल में उतरना है। जी जी, मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता है। कस्टमर के दिल में उतरना है। और जब आपके तमंचे में, मतलब जो आप मार्केटिंग सेल्स जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो तमंचा हो गया। उसमें जब आप फूलों की बात करेंगे, गोलियों की बात, ऐसी बात मत करिए कि कस्टमर को बुरा लग जाए, जैसा मैंने अभी कहा था। बिल्कुल, है ना। तो आपका क्या है ना कि कस्टमर खुद अपने पास आएगा। जी जी, समझ में आ गया आप लोगों को इसका मतलब? यस यस, समझ गए सर। और ये बहुत ही यूनिवर्सल है, कहीं भी यूज हो सकता है। जी सर, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बताइए सुशील जी। हमने सिस्टम में 7 चीज रखा है, आपने 7 चीज बतलाया। मार्केटिंग बतलाया, सेल्स बतलाया, ऑपरेशन बतलाया, अकाउंट्स, R&D, HR एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, एक इकोसिस्टम में 7 चीज कवर कर रहे हैं, लेकिन एक कैपिटल का कितना बड़ा रोल होता है। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिजनेस के फंक्शन की बात किया मैं। 7 फंक्शन होते हैं बिजनेस। कैपिटल जो है, कैपिटल है वो तो फंड हो गया ना, तो अलग चीज हो गई। ये फंक्शन मतलब कि जैसे आपका जैसे बॉडी में फंक्शन होता है ना अलग अलग, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। अब मैं ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ, ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, समझ रहे हैं? ब्लड जो हो गया वो फंड हो गया, कैपिटल हो गया। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है, भी कैसे वो चलता है ब्लड। तो ये 7 फंक्शन की बात हो रही है। समझ में आ गया आपको सुशील जी? यस सर, बिल्कुल। ये आपके 7 डिपार्टमेंट होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंट्स, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन हो रहा है ये, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। और आप लोग ये सब जितने 7 डिपार्टमेंट, ये सब हमारे वर्किंग एरिया हो। हाँ, वर्किंग एरिया। और देखिए ना, ये छोटा बड़ा हर बिजनेस में होना चाहिए। एक भी डिपार्टमेंट अगर आपका नहीं चल रहा है, समझ लीजिए कि आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इसमें से एक भी नहीं अगर है तो आपको हर डिपार्टमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और काफी अच्छा डिस्कशन चल रहा है। आई थिंक जो कल का कंफ्यूजन था आज दूर हो गया सबका। पहले तो एक कंफर्म करिए आप लोग, सबका कंफ्यूजन दूर हो चुका है? बिल्कुल। और आज से हमको बड़ा सोचना है। बड़ा नहीं सोचते हैं तभी तो हम 5 साल से सोचते रह जा रहे हैं। 5-10 साल से हम सोचते, 40 साल से सबकी उम्र 40 साल के आसपास है, मैं देख रहा हूँ। हम क्यों सोचते जा रहे हैं? क्योंकि हम बड़ा नहीं सोचते हैं और उस बड़ा में प्रोसेस नहीं डालते हैं। वहां पे हमको इकोसिस्टम नहीं मिलता है। हमको दिल्ली से मुंबई जाना है भाई, ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके दिमाग में कि हम ट्रेन बनाएंगे तो फिर जाएंगे। ये बात एकदम मस्त कहा सर, गहराई वाली बात थी। एकदम सही कहा। बना के फिर नहीं जाना है, अभी जाना है। जी सर, ये गलती होता है सर, हमारे से हमेशा होता है गलती, ये गलती। तो आपको क्या करना है? मैं इकोसिस्टम क्यों बोल रहा हूँ? कोलैबोरेशन कीजिए ना। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट कोलैबोरेशन का। और कल मैंने समझाया था, कल ही समझाया था इस चीज को। और एक चीज बताओ मैं आपको, समझिए। आप लोग ने थोड़ा सा वीडियो, चूंकि डिस्कशन होता है तो लंबा हो जाता है, तो आपको क्या करना है ना, वीडियो को 2 बार देखना है। और एक बार देख लीजिए, 2-3 दिन बाद एक बार देखेंगे, उसका मीनिंग पूरा समझ में आएगा।
किसी वीडियो को 2 बार देखिए, किसी बुक को 3 बार पढ़िए। आप महीने में 3 बुक मत पढ़िए, आप 6 महीने में 3 बुक मत पढ़िए, आप 6 महीने में 1 बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 1 बुक को 3 बार पढ़िए। यस, ये फार्मूला बना लीजिए, मैं बता रहा हूं, और उसका मैं लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों होता है। आप किसी वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, आप 1 बार देखेंगे ना तो 10% समझ में आएगा आपको, कम से कम 2 बार तो देखना ही पड़े। ये बात आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी एग्जांपल दूं मैं इसका छोटा सा। बताइए बताइए। सर ने ना अपना एक वीडियो, उन्होंने कहा कि मेरा पहला सीडी है, इससे हाँ, आपको प्रेजेंटेशन देना है। एक वीडियो पे उन्होंने बोला 3 बार बोलने का आपको। हाँ हाँ, तो 3 वीडियो बनाने हैं उसके। 3 वीडियो बनाने से। मैं अभी जैसे कल ही देख रहा था, एक उनका वीडियो दोबारा से देखा, मैंने कहा कि अपने को आज भेजने का है। तो कल देखा तो उसमें क्या है, वो चीज जो है ना, उसको उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव आज समझ में आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज देखूंगा तो आज मेरे को लग रहा है उसका एक तीसरा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो आपको एक वीडियो एटलीस्ट कम से कम 2 बार देखना है। मेरा पॉइंट है कि टाइम वेस्ट न करके 2 बार तो देखना ही देखना है, क्योंकि जो उसका पहला आपके साथ में अटैच होने का एक हमारे, मेरे को एटलीस्ट मैं तो अपने बारे में कह रहा हूँ कि ये फायदा जरूर हुआ है कि एक अपने को कैमरे के सामने जो भूलना नहीं आता था और जो वीडियो नहीं बनाना आता था ना सर, वो चीज अपने अंदर से वो खत्म हो गई। मतलब बिल्कुल, आपका कल का वीडियो मुझे बहुत पसंद आया था। कल जो वीडियो बनाया था, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल सामने आप बैठ के बना रहे हैं, पूरा फोकस में आके बना रहे हैं, काफी अच्छा लगा मुझे वीडियो कल का। ठीक है, और देखिए क्या होता है ना कि फार्मूले काम करते हैं, मैं मानता हूं फार्मूले काम करते हैं, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे सलमान सर भी बताते हैं DIKW। DIKW का मतलब यही हो गया ना कि डेटा से काम नहीं चलेगा, इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, नॉलेज से काम नहीं, काम चलेगा विजडम से। विजडम मतलब इम्प्लीमेंटेशन से। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबका ग्रोथ हो रहा है। आप देखिए ना, किसी का ऐसा ग्रोथ नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ। आज मैं आपको यहीं बीच में छोड़ देता, इकोसिस्टम समझ में नहीं आता। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोलैबोरेट कीजिए ना, दौड़िए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना? थोड़ा अपने आप को एक्सपेंड कीजिए ना, लोगों से जुड़िए ना, आप जुड़ के देखिए कितना मजा आता है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ट्रेन बनानी है, ट्रेन का टिकट खरीदिए, मन करे AC का खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका कितना लगेगा दिल्ली से मुंबई का? कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने तो इस और कदम उठा लिया है। और इन्होंने तो कदम उठा लिया है। मतलब कि कल इनका इन्होंने, अच्छा आप अपने पेज पे जब लाइव गए थे ना, तो आपके पेज का URL मेरे पास नहीं है तौर जी, तो आप या तो मुझे इनवाइट भेजिए, या तो अपने पेज को शेयर कीजिए मुझसे, ताकि मैं वहां देख पाऊंगा, या फिर अपने पेज पे जो वीडियो लाइव किया है उसको अपने प्रोफाइल पे शेयर कीजिए आप। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज मुझे समझ नहीं आई, तो क्या कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। समझने के लिए सिर्फ आपको लॉजिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड चाहिए, जो कि आपका बहुत पुराना है और बहुत अच्छा काम करता है। नहीं, मेरा लॉजिक बहुत पुराना है, खराब हो गया है। अच्छा काम करता है। नहीं, एक्सपीरियंस माइंड है, एक्सपीरियंस माइंड है, बहुत पुराना है और अच्छा काम करता है। वो सिर्फ माइंड ही हो सकता है, माइंड हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए, वीडियो कैसा था? नहीं, वो सब मैंने देखा ही नहीं ना वीडियो आपका, समझिए आपका वीडियो। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मैं देख नहीं पाया, मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो फिर पंकज भाई ने कैसे देखा? अब पता नहीं कैसे देखा, मुझे नहीं पता कैसे देखा भाई। उसमें सर एक मैंने जब क्लिक किया था ना, एक उस पे आया था मेरे पास में लिंक फॉलो करने का, तो मैंने उस पे क्लिक किया था, उसके बाद में हाँ, तो मुझे दिखा नहीं होगा वो। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकते हैं, और अच्छा चलिए 1 मिनट। और आज का जो मैं एक्चुअली आज समझाने वाला था आपको, एक नेक्स्ट लेवल की चीज बताने वाला था, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल की चीज अभी आज कवर नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे पास PPT उसकी है, लेकिन वो आज कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम हो गया। लेकिन आज का जो डिस्कशन था बड़ा मजेदार था, मुझे लग रहा है। आज आप लोगों को आप बिल्कुल क्लैरिटी आई, क्योंकि देखिए मैंने आपको यही एक्टिविटी दे रखी थी, आप लोग, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल सर। और वो एक्टिविटी भी शायद सबकी पूरी नहीं हुई है, तो अब आज आप लोग वो एक्टिविटी जरूर पूरा कीजिएगा। और मैं बता रहा हूं ना कि जिस दिन आप ये 4 एक्टिविटीज को पूरा कर लेंगे जो मैंने कल आपको दी थी, आप वीडियो को फिर से देखिएगा, तो आपका अगले हफ्ते से आपका सोचना बदल जाएगा, और आज से ही आप लोगों का थिंकिंग थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। और मैं कहता हूं क्यों 2025 तक क्यों जाना भाई, 1 साल में क्यों नहीं करना? आपको अनुभव है, आप एक्सपीरियंस, अपने फील्ड के मास्टर आप हैं। एक कल का लौंडा आके जो है बिजनेस कर रहा है, आप बताइए।
कर रहा कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहे सर, कर आप रहे। क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? आप 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम बनाने में प्रॉब्लम हमको है, बस और कुछ नहीं है। सारा टूल हमारे पास है। सर तो हमको कल जो आपने एक्टिविटीज दिया था, हाँ 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 थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे। एक तो ब्रांडिंग था और एक सेल्फ प्रमोशन, इकोसिस्टम बनाने के लिए बोला कौन? था और सेल्फ प्रमोशन बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सेल्फ प्रमोशन था, एक ब्रांड ये तीनों ही है ना एक्टिविटी? और एक हाँ हीरो बताया, और एक हीरो इंट्रोडक्शन था, हीरो इंट्रोडक्शन था एक। अच्छा, एक हीरो इंट्रोडक्शन। सर ये हीरो हाँ इंट्रोडक्शन का आप ठीक कह रहे थे, एक तो उनका वीडियो है अपने सलमान सर का, उसका लिंक एक बार भेजेंगे क्या? मैंने देखने की कोशिश करी थी, मेरे को मिला नहीं था। हाँ हाँ, वो मैं आपको भेज दूंगा। मुझे मेरे मतलब मोबाइल में मैंने फेसबुक लॉगिन कर रखा है, और लैपटॉप में मैं फेसबुक लॉगिन नहीं करता हूँ, क्योंकि ना वो मुझे इरिटेट करता है। फिर लैपटॉप में मैं दिन भर नहीं बैठ सकता उधर, है ना। तो मैं आपको एक काम कर सकता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, कि हीरो हीरो इंट्रोडक्शन का मैंने इनको भेजा था फॉर्मेट, क्या कहते हैं, केतन जी को। मैं आप लोगों को भेज देता हूँ हीरो इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट, ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, या चैट में डाल देता हूँ। नहीं, ग्रुप में डालूंगा तो हमेशा रहेगा, है ना। ग्रुप में ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ग्रुप में ज्यादा बेटर ग्रुप में रहेगा। डाल। ग्रुप में डालता हूँ मैं। एक हीरो और देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, क्या करना है ना, आप समझिए। एक सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मैं मुझे मेरा मानना है ना कि एक बिजनेस ओनर को सिर्फ जगाने की जरूरत है, उसके अंदर सारी कैपेबिलिटी है, जो मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, मैं कौन होता हूँ? गांडी उठाने वाला। गांडी तो आपको ही उठाना पड़ेगा, है कि नहीं है? बिल्कुल। ये आपकी जंग है, आपको जीतना है। इनाम आपको मिलेगा, पारितोषिक आपको मिलेगा, रिवार्ड आपको मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? तो आपको लड़ना पड़ेगा, ये जंग आपको जीतनी पड़ेगी, समझिए। तो और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी सारी हैं, सिर्फ आपको जागने की जरूरत है, मैं बार बार कहता हूँ। और मैंने ग्रुप में डाल दिया है ये चीज, हीरो इंट्रोडक्शन, और जो एक वीडियो की बात किया मैंने। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, सीरियसली ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। एक किसान है, उसने क्या किया कि उसके पास एक लैंड थी, और उस लैंड में उसने बीज डाले। बीज डालने के बाद उसकी रखवाली किया उसने। रखवाली करने के बाद उसने फसल उगाई, और फसल उगाने के बाद उसको दिन रात उसका पूरा परिवार और पूरा मतलब एनर्जी लगाया, उसने खून पसीना बहाया। और जब काटने का समय आया तो वो फसल को काटा नहीं, कहीं और चला गया। और उस टाइम पे या तो सो गया वो, या ध्यान नहीं दिया, और फिर फसल बर्बाद हो गई। अब ये बताइए किसान की गलती कहाँ पे हुई? यहाँ आपसे मेरा एक सवाल है, उसको क्या करना चाहिए था? समय पर फसल काटना चाहिए था। समय पे फसल काटना चाहिए। सुशील सिन्हा जी, आपने बहुत सही जवाब दिया। और फसल काटने में कितना टाइम लगता है आप बताओ? अब मेरा ये सवाल अगला है, जितना समय फसल उगाने में लगता है, 1 साल 6 महीना लगता है, क्या फसल काटने में समय लगता है? उससे कम ही लगता है। नहीं, जमीन जितना रहेगा सर, जमीन के हिसाब से वो टाइम लेता है, 1 या 2 दिन। 1-2 दिन में, है ना। ज्यादा बड़ा जमीन रहेगा तो 3-4 दिन लेगा, बस बिल्कुल, उतना ही। 6 महीने की फसल को आप 1 दिन में काट सकते हैं। एम आई राइट? जी जी सर अब मशीन हेलो हाँ सर, आजकल तो अच्छे अच्छे मशीन आके हैं सर। आधे दिन में काम हो जाएगा। आधे दिन में काम हो जाएगा। तो हमारे बिल्कुल। यहाँ पर तो ज्यादातर एग्रीकल्चर ही होता है, तो मैं देखा हूँ बहुत सारे बिल्कुल, मशीन बिल्कुल। आके हैं, सिर्फ 2-3 घंटे में काट के भिजवा देंगे सर। बिल्कुल। अब उसी बात को मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपना डेली 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, एक फसल उगा रहे हैं आप, डेली 1 घंटा पे यहाँ पे दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं। और कुछ लोग 2 महीने से दे रहे हैं, कुछ लोग 3 महीने से दे रहे हैं, कुछ लोग 4 महीने से दे रहे हैं, और कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं और फसल उगाना शुरू किए हैं। उसके काटने का मतलब यह है कि उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, वीडियो बनाइए, उसको अपने धंधे में काम लगाइए, काटना होता है। आप जो यहाँ पे 1.5 घंटा सीखे, एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है? अगर कंपेयर करें तो आप हार्डली 2 मिनट 3 मिनट लगता है। और ये आप बोल रहे हैं ना कि मशीन, एक मार्केट में मशीन आधे घंटे में वो काट देती है। तो जो फेसबुक है जहां पे हम अपनी बात को रख सकते हैं, जो आपका सोशल मीडिया है, जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? मशीन ही तो है। मैं सही कह रहा हूं सर?
यस सर, यस राइट। सलीम जी मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल सर। तो आपको क्या करना है कि काट नहीं रहे हैं आप, सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि साहब इन्वेस्टमेंट है, सब पैसा लग रहा है, ट्रेनिंग में आ रहे हैं, आपने यहाँ भी पैसा लगाया है, आपको काटना सीखना पड़ेगा कि अब तो काट ही लेना है इसको, वो काटना है, इम्प्लीमेंट करना, नहीं तो फसल उगाने का कोई फायदा नहीं है। एक स्टोरी मुझे याद आती है, आप सुनना चाहें तो मैं सुनाऊंगा इस स्टोरी को। और आज का सेशन इतना पावरफुल मुझे लग रहा है, मजा आ रहा है। मैं मतलब मुझको सिर्फ रिजल्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मेरा स्वार्थ इतना ही, रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कैसे भी आएगा, मैं 2 घंटा बैठा रहूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा स्टोरी मैंने कहीं सुना था, और उसमें क्या सुनाया था स्टोरी में कि एक रोड थी, रोड पे गड्ढे थे, 2-4 गड्ढे पड़े हुए थे, है ना। तो वहां पे 2 बंदे काम कर रहे थे, 2 बंदे थे काम कर रहे थे वहां पे। और एक बंदा क्या कर रहा था कि मतलब वो एक्चुअली क्या था ना, गड्ढे नहीं पड़े थे, पेड़ लगाने का काम मिला था उनको। तो 2 बंदे जैसे PWD वाले पेड़ नहीं लगाते हैं रोड के किनारे किनारे, तो उन्होंने क्या किया कि एक बंदा क्या करता था, गड्ढा खोदता था, दूसरा बंदा गड्ढा पाटता था। और वहां पे एक बंदा और था, तीसरा तो रास्ते में जा रहा था। अब वो ये तमाशा देख रहा था कि ये घंटों से ये सब क्या कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दूसरा पाट रहा है। तो अभी क्या हुआ कि वो बंदा, उसको रहा नहीं गया, उसने बोला कि यार ये बताइए आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पैसा इतना बर्बाद क्यों कर रहे हैं, पेड़ भी तो लगाओ यार, मतलब आप पेड़ लगाने के लिए गड्ढा काट रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा पाट रहे हैं। तो उसने क्या जवाब दिया कि देखो हम लोग अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो पेड़ लगाने वाला छुट्टी पे है वो बेईमानी से काम कर रहा है, उसको नहीं बोल रहे हो आप, हमको बोल रहे हो। गड्ढा खोदने वाला मैं, तो वो गड्ढा खोद रहा है, दूसरा पेड़ लगाएगा, तीसरा मरेगा, लेकिन पेड़ लगाने वाला गायब है। तो गड्ढा खोदने वाला बोल रहा है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझको क्यों बोल रहे हो। पाटने वाला बोल रहा है मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझको क्यों बोल रहे हो। जाओ उसको बोलो जो पेड़ नहीं लगा रहा है। और अगर आप इसका ओवरऑल व्यू देखेंगे, मेरे ट्रेनिंग में एक एरियल व्यू नाम का एक टॉपिक था, एरियल व्यू, बर्ड आई व्यू था, जिसमें कि आपको क्या करना है कि आपको एक तरफ होकर देखना है कि भाई गड्ढा खुद रहा है, गड्ढा पट रहा है, कहीं पेड़ लग रहा है, कहीं लग रहा है। पट रहा है मतलब क्या? भर रहा है, पट रहा है मतलब गड्ढे को भरना, पट रहा है मतलब भर रहे हैं, गड्ढा भर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप गड्ढा खोदते हैं, फिर पेड़ लगाते हैं, फिर मिट्टी भरते हैं उसके अंदर जी। तो कहीं आपके बिजनेस में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि गड्ढा खुद रहा है, गड्ढा भर भी रहा है, लेकिन पेड़ नहीं लग रहा है। नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ मैं देख रहा हूँ कि मैं म्यूट करना चाहूंगा, कौन है जो थोड़ा साउंड आ रहा है। बताइए सर, सलीम जी कुछ कर रहे हैं आप। हाँ सर, ऐसे कुछ नहीं सर। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत साल से जो करते ही आ गए थे ना, उसको, वो आदत को, नेचर को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि देखो, 2 रकम की जमीन है। एक जमीन जो है वो ऑलरेडी वहां पर खेती हो रही है, तो उसमें फिर से खेती करना बहुत आसान है। हमारी तो जमीन बहुत सालों से खेती हुई नहीं थी, तो उसको लेवल थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब जान के धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करके उसको एक लेवल पे लेके आना है ना, ये बहुत दिक्कत की बात होती है सर। क्योंकि अगर खाली साइट है, अब घर बनना आसानी है। अगर पहले ही कोई पुराना वाला घर है वहां पर, तो उसको निकाल के फिर उसके बनने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, टाइम लगेगा, लेकिन करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये कहना चाह रहे हैं, इतना रेगुलरली आ रहे हैं क्लास को, तो सब कुछ जान रहे हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बीज बो के हो गया है, तो छोटे पौधे आके हैं। तो थोड़ा आपने बोला ना 6 या 8 मंथ चाहिए कुछ फसल आने के लिए, 6 मंथ के बाद जरूर काटेंगे हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मुझे काफी खुशी हो रही है इस बात से कि एक रियलाइजेशन हो रहा है आप लोगों को। और ये रियलाइजेशन मैं अपने 2 दिन के ट्रेनिंग में 1 दिन पूरा रियलाइजेशन करवाता हूँ, रियलाइजेशन एंड फाउंडेशन करवाता हूँ। पहले दिन इतना ही करता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता, आपने देखा होगा, क्योंकि वो रियलाइजेशन और फाउंडेशन बहुत जरूरी है।
और आज मैं जो देख रहा हूँ आप लोग जिस तरीके से सीरियसली मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैंने बोला ना, करना आपको, ये मुझे नहीं करना है। कहीं भी प्रॉब्लम होगी मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ इकोसिस्टम कैसे बनाना है। आप 1 to 1 करिए मेरे साथ, जैसे मैंने सलीम जी आपको भी बताया था, आपको भी बताया था कि किस तरीके से आपको अपनी चीजों को करना है। अभी राजू जी से मुझे 1 to 1 करना है, केतन जी से कल हुआ था इकोसिस्टम, और इनके क्या नाम है आपका तौरो जी से मेरी बात हुई थी 1 to 1। मैं तो पूरा इकोसिस्टम देने के लिए तैयार हूँ, आपको पूरा सिस्टम सब कुछ बताऊंगा, बस करना आपको पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूं, इतना मेहनत आप कर रहे हैं, सुबह सुबह आप सो सकते हैं 1 घंटा आराम से, लेकिन आप सारी चीजों को छोड़ के यहाँ बैठ के आप बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खेती कर रहे हैं, उसको काटना बहुत जरूरी। मेरा पॉइंट कहने का ये है। और एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि ये बात सही है कि आपका प्रोसेस धीरे धीरे होगा, हमारे दिमाग में बैठा है कि धीरे धीरे होगा, ठीक है धीरे धीरे होगा, और ये भी सही है कि बाद में हम इस चीज को करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आज के जमाना जो है ना थोड़ा तेज चलने वाला है, इसलिए सिस्टम के साथ आपको रहना पड़ेगा कि थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा पुश करिए अपने आप को, मतलब कि जो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उल्टा कर दीजिए इसको, कि नहीं धीरे धीरे तो होगा, वो तो उसका नेचर है, लेकिन थोड़ा सा हमको क्या करना, पुश करना, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर एक और प्रॉब्लम ये है, बोल दूं? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, अगर हम लोग स्टूडेंट्स होते हाँ हाँ तो हमारे पास बहुत वक्त होता, हमारा सही काम बात है, होता है ज्ञान लेना और उसको अप्लाई करना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सही रनिंग सही बिजनेस है उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो हम लोग घर सही के क्या बोलते जिम्मेदार लोग हैं, तो हम लोगों को रिश्तेदारों का भी जो फंक्शन उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। और सही 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 हम लोग समाज से जुड़ गए हैं, तो सारे सही मस्जिदों बात है। में या और सारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ये कमिटीज रहेंगे ना, उसमें हाँ बहुत हाँ सारे लोग जो लगे होते हैं, तो उसी से हमारा रुतबा बना हुआ है, यहाँ पर एक नाम बना हुआ है, सही तो वो भी सही बात देखना है, सही पड़ेगा। बात तो इसमें क्या देखना होता है, पड़ेगा। देखना जरूर पड़ेगा। सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो बिल्कुल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बाद में बोलेंगे कि वो कुछ और मतलब निकल जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों को लेके जाना है, तो क्या होगा, एक आड़ इधर उधर तो थोड़ा हाँ नहीं सही होगा। बात है, बिल्कुल बिल्कुल मैनेज करने की जरूरत है चीजों को, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपका बिजनेस बड़ा होगा ना, अगर आप बड़ा बिजनेस करेंगे तो तो और ये ज्यादा टाइम आराम से मिलेगा ये सब चीजों में। और टाइम मिलेगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो आप सोसाइटी को और दे पाएंगे सलीम जी, आपकी स्पिरिट को मैं समझता हूँ। या अगर आप एक बड़ा एम्पायर बना पाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, सोसाइटी को आपका साथ तो चाहिए, लेकिन आपका सपोर्ट भी चाहिए, डेफिनेटली और वो सपोर्ट आप दे पाएंगे अगर आप थोड़ा सा दे बिजनेस में पाएंगे। और इन्वॉल्व हो, है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और मैं कहीं न कहीं से आपको घुमा फिरा के बिजनेस पे लाना चाहता हूँ। हाँ सर, सर बस एक से आपके पास अब संभव सर जो सीख रहा हूँ मैं, हाँ 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 उसको मैं जितना हो सक रहा है उतना इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उसका। तो कह बिल्कुल रहे बिल्कुल हैं रिजल्ट तो उसका आ रहा है, नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है बोल के, बहुत हाँ रिजल्ट आ हाँ रहा है। लेकिन क्या बिल्कुल है बिल्कुल कि ये सिचुएशन से बाहर आना है ना, तो अभी हाँ। जद्दोजहद करके बाहर आना पड़ेगा हम लोगों को। आना वो तो मैं पड़ेगा, जरूर वही कर रहा हूँ सर। वही वही मैं कह रहा हूँ कि आना पड़ेगा उससे। और काफी अच्छा वेरी लगा गुड वेरी मुझे, गुड। बहुत जल्द बहुत बढ़िया, आएंगे भी सर, सर बहुत जल्द बहुत आएंगे, हम बहुत होंगे एज कामयाब, बहुत जल्द। एक्सीलेंट एक दिन नहीं एक्सीलेंट। सर, हम होंगे कामयाब, एक दिन नहीं, बहुत जल्द होंगे। बहुत जल्द। आप देखिए, आपकी भाषा अच्छी लगी मुझे, धीरे धीरे नहीं बोलना है, बहुत नहीं, जल्द करना हमको, है ना, बहुत ये जल्द चीज है, करेंगे करेंगे। ये लैंग्वेज होना चाहिए, ये लैंग्वेज होना चाहिए। और अब वो बात नहीं रही है, बहुत सपोर्ट है, इतना सारा सपोर्ट है, आपको पता नहीं है कि मतलब कि पहले लोग चिट्ठी डालते थे ना, वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी पता नहीं, अब तो तुरंत बात हो रही है, इतना स्पीड बढ़ चुका है हर चीज का, और उसका फायदा हमें उठाना है। तो आज और बताइए बताइए। हाँ, आज के 35 साल पहले सर, 35 ईयर्स बैक, न्यूज़पेपर हमें 3 दिन बाद मिलता। 3 दिन बाद मिलता था, बताइए। वो दिन का सही बात है। न्यूज़पेपर हम लोगों को 3 दिन बाद मिलता, और हम लोग 3 दिन बाद का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यहाँ पर। हम्म आज तो क्या है, रात 11 बजे कुछ हो गया तो 4-5 बजे आपके घर के आगे पेपर पड़ा रहेगा। सही बात है, सही बात है। तो आज तो मैं चाहता हूं कि केतन पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कल का मीटिंग का क्या एक्सपीरियंस था आपका, एक मिनट में शेयर कीजिए, फिर सेशन को हम टेकवे लेंगे। और बहुत मजा आज मुझे, ब्रांडिंग मैं कल सिखाऊंगा। केतन पटेल जी, यस सर। सर कल जैसे का कि कल मीटिंग, हाँ, बताइए। ये जो आपने अभी बात बताई कि ये सब कुछ
खेत की जो बात एग्जांपल आपने दिया इस तरह से ही मेरा है जो आपने पुशअप करा कि अभी आपको फसल ही काटनी है ऐसा। वो मुझे रियलाइज हुआ कल की मीटिंग से। सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इनका प्रोडक्ट इतना बढ़िया जबरदस्त प्रोडक्ट है, हम लोग लेके आएंगे। केतन जी का सेशन हम एक रख रहे हैं आप लोगों के सामने, और प्रोडक्ट समझाएंगे ये लोग आपको कि आप लोगों का भी एक माइंड मेकअप होगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। इतना ब्रिलियंट मतलब इनका माइंड है, और कितना अच्छा सोचा प्रोडक्ट इन्होंने। क्या प्रोडक्ट है एक्चुअली, कुछ आइडिया दे सकते हैं? ये प्रेजेंटेशन देंगे आपको, टाइम लगेगा उसमें। प्रेजेंटेशन देने का मैंने टाइम दिया इनको, 16 तारीख को इनका है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो उस टाइम पे देंगे तो अच्छे से बता पाएंगे, अभी नहीं तो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और आज कोई सवाल है कोई पूछ सकता है, अदरवाइज आज का टेकअवे लेंगे हम। और काफी अच्छा लगा मुझे आज का डिस्कशन, बहुत सारी क्लैरिटी आई। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, और क्विकली 1 मिनट में। और कल ब्रांडिंग सिखाऊंगा मैं, पूरा ब्रांडिंग का फार्मूला दूंगा आपको मैं कल। सर मैं बोलूं? बताइए बताइए। सर आपने खड्डा खोदने वाले और खड्डा भरने वाला बात अधूरा रह गया सर, उसको कंप्लीट कीजिए ना। हाँ, उसका मतलब यही था कि वो कंप्लीट हो गया। उसका मतलब यही था कि आपको एज ए बिजनेसमैन ये देखना पड़ेगा कि वहां पेड़ भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो मैनेजमेंट में आ गया है ना? हाँ, मैनेजमेंट में आ गया। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा भर रहा है और पेड़ नहीं लग रहा है, फसल उग नहीं रही है। हाँ जी, मेरे साथ में हो रहा है। आपके साथ में हो रहा है ना? तो इसी रियलाइजेशन के साथ मैं आपके साथ नहीं हो रहा है, एक्चुअली सारे बिजनेस में ही हो रहा है। मैं बता रहा हूँ सारे लोगों के साथ हो रहा है। जी अगर सारे लोग इस चीज को ध्यान दें। सर सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ कि यही चीज हो रहा है, सारे लोगों के साथ हो रहा है कि गड्ढा खोदने और पाटने का क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ। लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, फावड़ा चल रहा है, मिट्टी उठ रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन उधर रिजल्ट नहीं आ रहा है। बरोबर, ये प्रॉब्लम है। और ये कैसे होगा? आप अगर बाहर से देखेंगे ना, बिजनेस के बाहर आ जाएंगे, अरे यार यहाँ तो पेड़ तो लग ही नहीं रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? उधर गड्ढा खोदते जा रहे हैं, गड्ढा खोदते जा रहे हैं, पता लगा भी खोद रहे हैं एक बिजनेस ओनर। तो आपको बाहर से एक एरियल व्यू में देखना पड़ेगा। और कल हम ब्रांडिंग सीखेंगे। आज का टेकअवे आप लोग, आपको क्या, अगर जरा सा भी समझ में आया होगा कि नहीं मुझे कैसे काम करना है, तो मुझे काफी खुशी होगी। और वो टेकअवे शेयर कीजिए आप लोग। और जो एक्टिविटी मैंने दी है, सारी एक्टिविटी आज पूरा होना चाहिए, सारे लोगों का वीडियो आना चाहिए। यहाँ पे 15 लोग हैं, सबका वीडियो आना चाहिए आज। और मैंने ग्रुप में डाला है, दोनों वीडियो को फॉर्मेट डाला मैंने। आपको सेल्फ प्रमोशन करना ही पड़ेगा। आज आपको लग रहा है कि आप वीडियो बना नहीं सकते हैं, आज आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, आज आपको लग रहा है कि आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, लेकिन 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं। सिर्फ 10 वीडियो बाद आपको लगने लगेगा। यहाँ पे पंकज जी हैं, उनका एक्सपीरियंस देखिए कितना अच्छा है, कितना बढ़िया वीडियो बना रहे हैं। और हमारे टोरो जी कितना अच्छा वीडियो बनाते हैं। और धीरे धीरे आप अगर रोज करेंगे तभी तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, एक दिन करने से काम नहीं चलेगा। अब आप देखिए ना, मैं डेली यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठा रहता हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम को सुनता हूँ, और मैं डेली कंटेंट में कंज्यूम कर रहा हूँ इंटरनेट से, और डेली अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ। मैं डेली, मेरा शेड्यूल बना हुआ है, मैं डेली अपने आप को अपग्रेड करता हूँ, तब तो मैं आपको अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ में दे पाता हूँ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ। जिस दिन आपका बेस मजबूत हो जाएगा, अगर बेस मजबूत रहेगा तो आप किसी भी सवाल का आंसर कर सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, जो बेसिक फार्मूला होता है ना, वो एक ही दो होते हैं, सारे फार्मूले डिराइव्ड होते हैं। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, जो जितने फार्मूले होते हैं, मतलब बेसिक फार्मूले 2-3 ही होते हैं, लेकिन जितने उसके बाद 50 फार्मूले बनते हैं वो डिराइव्ड होते हैं। तो उसी तरीके से जब आपको किसी का आंसर करना है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जब आपका बेस मजबूत रहेगा ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, किसी को भी आप कन्विंस कर पाएंगे। और ये हर जगह लागू होता है, मार्केटिंग में लागू होता है, सेल्स में लागू होता है, अगर किसी को कन्विंस करना वहां पे लागू होता है, हर जगह लागू होता है। हेलो, हाँ बोलिए हर्ष। सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट में आज मैं सो गया था, है ना? हाँ।
देख नहीं पाया सर मैं आज। आप देख के वीडियो में टेक अवे दीजिएगा, ठीक है? जी सर, जी सर। मेरा आज हाँ जी सर, मेरा आज 1 to 1 कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आप नंबर है मेरे पास ना, आपके पास नंबर है मेरा, ठीक है? जी सर, जी आप सर। फोन करिएगा, आपका शेड्यूल करते हैं, देखते हैं कहाँ स्लॉट है, फिर आपसे 1 to 1 कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल करेंगे 1 to 1। हाँ, सारे लोगों का दिमाग में मेरे, तो 1 to 1 हो जाएगा। आज का टेक अवे लेते हैं, चलिए बहुत टाइम हो गया। टेक अवे कौन बताएगा कि आज क्या सीखे आप लोग? कुछ सीखा कि खाली टाइम पास हो गया? बोल दूं? बताइए बताइए सर मैं बोल दूं, मुझे जाना है। बताइए बताइए। हाँ सर, आज बहुत सारी वैल्यूएबल आइडियाज हम लोगों को मिले, और ये जो आपने गड्ढों का जो एग्जांपल दिया, इट्स वेरी वेरी नाइस वन। तो मेरी इंस्टीट्यूट में वैसे ही हो रहा है सर। मैं तो पब्लिसिटी करता हूँ लाखों खर्च करके, लेकिन जब स्टेप इन आएंगे इंस्टीट्यूट के अंदर इंक्वायरी के लिए, तो अगर वहां पर अटेंड ठीक से नहीं हुआ तो मेरी मेहनत पानी में चली जाएगी। यानी कि मैं तो गड्ढा खोद रहा हूँ, वो जिसको पेड़ डालना है पेड़ नहीं डाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं क्लोज होते हुए भी चले जा रहा है, तो ऐसे हो रहा था कुछ लीकेज। तो उसका भी मैं ध्यान लूंगा। बहुत अच्छा एग्जांपल था वो, और सारी बातें बहुत अच्छी रही सर। वो तावरा सब के बारे में कुछ बात बोलना चाहता हूँ मैं। बताइए बताइए बताइए। उन्होंने एक बात कही कि मेरा तो सारा कुछ चला गया है ऐसे वैसे बोल के, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका जो एक्सपीरियंस है सर, उनका जो लहजा है, उनका जो जोश है सर, उससे मैं सीख रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और वो जो आपने बोला कि पुराना बोल के बोले ना, हाँ ओल्ड है मगर बहुत बड़ा गोल्ड है सर, वो गोल्ड माइन है। सही, गोल्ड माइन। उनके पास तो बहुत बहुत सलाहियत है और बहुत नॉलेज है उनके पास, और वो हम लोगों को सच में बोल रहा हूँ बहुत कुछ आगे जाके दे सकते हैं ज्ञान। और इसके ऊपर एक जोक जैसे या कुछ एक शेर है जो हमारे पिताजी बोल रहे थे, वो बोल रहा हूँ उनके बारे में, मैं बोल दूं? बोलिए 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 बोलिए। और सब बुरा मत मानना, ऐसे बोल रहा हूँ। शेर तो थोड़ा बहुत बड़ा अच्छा है, तो सीख लो। शायद आपने सुना है शायद। बूढ़े को बुढ़ा ना कहो, बूढ़े में बड़ा कस है, पक्के नींबू को निचड़ो तो उसमें बड़ा रस है। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब नींबू पक्का हो जाएगा ना तो उसमें बहुत रस होता है सर, तो वैसा रस आप में बहुत सारा है सर, बहुत है, बहुत है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका स्टाइल तावरा साहब, आपका स्टाइल जो है, बोलने का अंदाज जो है, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया सर। मैं कुछ बोलूं? बताइए बताइए भाई, आपकी बात का जवाब, मेरी तारीफ थी या मेरे पर कसीदे पढ़े जा रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है अभी जाग रहा है संभव भाई की वजह से। ये आपका बड़प्पन है सर। सही बात है। आप सब लोगों की वजह से, सुन लीजिए, आप सब लोगों की वजह से। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैंने लंबा काम किया है, बहुत लंबा काम किया है, और इतना एक्सपीरियंस है कि मैं एक मदरसा खोल सकता हूँ। लेकिन ये जगाने वाले जो हैं, सबसे पहले तो संभव भाई है, और फिर आप सब। लेकिन आप में से हर किसी को मैंने कहा है, ये लीजिए मेरा फोन नंबर, मुझे कॉल कीजिए, मैं जो बेनिफिट आपको दे सकूंगा दे दूंगा। लेकिन आप सलीम भाई पता नहीं बिजी है या क्या है। कल मैंने आपको फोन भी किया था, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। कल हमारे तो कल बीमार थे हमारे बीर साहब। आप देखिए कि आप बोलते हैं आगे चल के तावरो साहब हमको कुछ हेल्प कर सकेंगे, सिखा सकेंगे। मैं आज जो सिखाने वाला हूँ उसको क्यों नहीं सीखना चाहते हो आप? सही बात है, सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट लूंगा खाली। मैंने कुछ लोगों से यहाँ बात की है, चाहे वो अपने हितेंद्र भाई हैं, हितेंद्र भाई से पूछिए, उन्होंने एक बार मुझसे बात की, उनका तजुर्बा पूछिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। चाहे वो पीटर भाई हैं या तो पंकज भाई से तो रोज बातें होती, मेरी अच्छे मित्र हो गए, मेरे बहुत ही करीब के, बहुत ही अलग है। आई लव यू ऑल। तो बात करने से दोस्त, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। आप देखो तो सही कि ये कैसा बंदा है, करीब से देखो ना। अभी तो आप मुझे इस शीशे के अंदर देख रहे हो, आप करीब से जब देखोगे तो ये बंदा उससे भी ज्यादा प्यारा और सिखाने वाला है जितना आप यहाँ देख रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर काफी आखिरी बात है सर। देवंग साहब जागे, वो पावर ऑफ नाउ है। सही 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 सही, पावर ऑफ नाउ। सर मिस्टर दिड्डी जाग गए तो हमें बैठने नहीं देंगे, और तारो साहब जाग गए तो सोने भी नहीं देंगे सर। सलीम भाई बहुत अच्छे बोल रहे हैं, सलीम भाई आधा बजे।
थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे क्लास है, मैं टेक लीव लेता हूँ सर, प्लीज। कोई बात नहीं, चलिए बात। सलीम भाई, आज आपसे बात होगी, आप मुझे कॉल जरूर सर। कितने बजे कॉल करेंगे सर आप? कितने बजे कॉल? एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, चलिए ठीक है। और अपना अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करिए, आज कैसा लगा आपको? कल ब्रांडिंग सीखेंगे, कौन बताएगा? जी सर, बताइए सर। मेरे दो एक मिनट सर, ड्यूटी का टाइम हो गया। हाँ बताइए। हाँ सर, क्लास तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे, और सर उसको खाली इम्प्लीमेंट करना बाकी है। और यहाँ पे जितना भी सारे लोग है, इतना एक्सपेंस है कि मतलब हर एक पॉइंट अच्छा लगता है। और चारू सर का देख रहा है कि मतलब ये सारा अगर ये करते हैं तो सार को देख के हम लोग को और ऊर्जापन आ जाता है। हमको दौड़ना चाहिए और रुकना ही नहीं चाहिए। सही, बहुत अच्छा। ये सब सीखने को मिलता है सर, बहुत बढ़िया है इसको सर इम्प्लीमेंट करना है, बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। राजू जी, आपका टेक अवे लेंगे। और मुझे हेलो, बताइए। हाँ, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, आप दिखा अभी। आपने जो 7 बातें थी कल प्रोसेस के बारे में, उसके बारे में आपने क्लियर किया। मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, अकाउंट्स और R&D HR मैनेजमेंट, और इकोसिस्टम में आपने को लाना है, उसके बारे में आपने बात किया है। और आपका शेयर जो था, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, दैट इज द बेस्ट वन। मैं इसको किधर ना किधर यूज करूंगा। चलेगा ना सर? करिए, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो दूसरा क्या है, DIKW के बारे में आप बता रहे थे सलमान सर का कुछ, तो डी का बारे में पता चला, IKW के बारे में नहीं पता चला। चलिए, इसको कल सीखेंगे। तो मैं सर माफ करना कि आप सोचेंगे कि बार बार कुछ ना कुछ पकड़ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। मेरा स्वभाव कैसा है सर कि मैं कुछ ना कुछ भी करता हूँ ना सर, देखता हूँ कि उसको पूरा कैसा करूँ। बहुत बढ़िया। अधूरा में कैसा होता है ना कि रह जाता है माइंड में, अरे ये होना चाहिए था नहीं हुआ, ये होना चाहिए था नहीं हुआ, ये होना चाहिए था नहीं हुआ, तो फिर वो डिस्टर्ब करता है। ये एटीट्यूड आपको नंबर 1 बनाएगा। जी सर। और हीरो इंटर, और सर मुझे नींद नहीं आता है। मुझे नींद नहीं आता, नींद में भी चलते रहते हैं, कह रहे ये होना चाहिए था नहीं हुआ, ये होना चाहिए था नहीं हुआ। और दूसरा, हीरो इंट्रोडक्शन के बारे में आपने बताया कि आपको सभी लोग को हीरो इंट्रोडक्शन करना है। सर मैंने कल वीडियो डाला था, आज भी मुझे डालना पड़ेगा ना? हाँ, उसमें देखिए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसमें फैमिली के बारे में ना बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, और अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में उसमें होना चाहिए थोड़ा सा, है ना? तो इस तरह का हीरो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो आप देखिए, 2 फॉर्मेट दिया मैंने, 2 वीडियो बनानी है, ठीक है? और आज का सेशन का एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए, कि आपको कैसा लगा सेशन, है ना? सर सेशन तो बहुत बढ़िया था सर, और एक्चुअली कैसा हो गया कि कनेक्ट हो रहा है अभी हम। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये बात जो है वो कनेक्ट जो होना है ना, ये बहुत जरूरी है सर। अगर कनेक्ट नहीं होंगे, हाँ, तो क्या है कि हमारे दिल में जो है आपको नहीं पता चलेगा, आपके पास जो है हमको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और तौर सर का कल का जो मैं वीडियो देखा था, उन्होंने जो बोला है लास्ट में, उनका बात हुआ था, उन्होंने अभी करना है, जो भी करना है अभी करना है, जो भी करना है अभी करना है। जो उन्होंने बात बोला था ना सर, मेरे को बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा। खाली मेरा एक रिक्वेस्ट है तौर सर से, उनका जो आवाज है ना। 1 मिनट राजू, किसी का नाम सही उच्चार करो। मेरा नाम टावरो है, तोर नहीं है। सर तावरो सर। मेरे को जब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया, आई एम वेरी सॉरी सर। कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं। टावर जैसे होता है ना, टावर को टावरो बना दो। तावरो, ठीक है ना सर?
सर ये सरनेम होगा ना सर आपका ताओ? आगे बोलिए अपनी स्टोरी कंटिन्यू कीजिए, डिवेट मत जी 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 सर सॉरी। अभी आपने जो स्पीड में आपने बात किया है, जो लाउड में बात किया है, वो सही से सुनाई देती है। और जब आप अच्छे से बात करते हो ना, कोई समझदारी वाली बातें, कोई कुछ समझाने वाली बातें हैं, जो आप बात करते हो ना, तो वो धीरे से सुनाई देती है सर। तो वो जो धीरे से सुनाई देती है ना, वर्ड्स है ना, मैं कैच नहीं कर पाता हूँ। सर तो वर्ड कैच, एक मिनट उनको खत्म करना। सही सर वर्ड है ना, मैं कैच कर नहीं पाता हूँ। और आपकी जो बातें हैं ना सर, सच में बहुत समझदारी वाले और बहुत आगे लेके जा सकते हैं आपका बात के हिसाब से चलोगे तो। क्योंकि मेरे जो दोस्त है ना सर, ज्यादा मतलब मेरे से कई ज्यादा उम्र वाले हैं, 60 साल के, 70 साल के, 65 साल के, ऐसे मेरे बड़े बड़े मतलब बुजुर्ग दोस्त लोग हैं, और उनके साथ मैं ज्यादा कनेक्ट रहता हूँ। तो इसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब कोई बात करेंगे तो थोड़ा सा लाउड करेंगे, थोड़ा साउंड के बारे में लाउड करेंगे प्लीज सर। सही। और मेरी सॉरी सर, आपका नाम मैं उच्चारण सही नहीं किया सर। कोई नहीं, छोड़ कोई बात नहीं करें। चलिए अभी पंकज भाई भी बोल रहे थे इसी के बारे में, सुनो। नहीं गया अभी केतन जी कुछ हैंड रेज किया इन्होंने, कुछ इनको जाना क्या। केतन जी कुछ कह रहे हैं आप क्विकली? सर आज का टेक एक से 2 मिनट में ले लूंगा। हाँ सर एक बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि हमने फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत की, बट काटने के लिए हम मेहनत में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे मिस दिल पे लग गई वो चीज कि लगना इतना चाहिए। सारा हम मेहनत करते हैं फसल उगाने के लिए, और जब काटने का टाइम आता है तो हम काट नहीं पाएंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा। सही बात। तो कल जो पूरा एक डिस्कशन हुआ, तो मुझे भी वही रियलाइज हुआ कि आपको भी लगा कि मेरे पास सब कुछ है रेडी। काफी हद तक मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है, बट वो मैं काट नहीं पा रहा हूँ, तो वो चीज बाय हर्ट हो गई है सर। बहुत और अच्छा। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि इतने साल से हम है फिर भी कुछ कर नहीं रहे, एक आपने वर्ड बोला ना, और करना ही चाहिए, मिस कहने का मतलब जो आपने बोला वो भी हमें लगा कि आज का कोई आके तुरंत वो एक्शन लेके बिजनेस कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे सर ये चीज। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल अच्छा सर, हमें करना ही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि केतन जी का जो कल बात करने का तरीका था, आज बात करने का तरीका में काफी अंतर है। और इसी तरह से बात करनी है आपको, इसी तरह से बात करनी है आपको, आज कॉन्फिडेंस, इसी अंदाज में बात करें। बिल्कुल कॉन्फिडेंस, और यही लैंग्वेज होना चाहिए, यही बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, और इसी तरीके से बात करनी है आपको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी। विल ग्रो सर, डेफिनेटली विल ग्रो। सर एक मेरा टेक अवे बताइए तो मेरा टेक अवे ये है कि आज की जो आपने बोला ना बर्ड्स व्यू, आपने बिजनेस बर्ड आई व्यू कि आप एक बार बिजनेस से हट करके आप देखो कहाँ खड्डा खुद रहा है, कहाँ पेड़ लग रहा है और कहाँ पाटा जा रहा है। तो वो चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि अपने को बर्ड्स व्यू जो है ना, अपने खुद के काम का लेना बहुत जरूरी है। बर्ड्स आई व्यू नहीं तो क्या है कि हमारे को तो ऐसा लगता है नहीं, हम तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो वो हमारे को क्या है कि वो गैप्स जो है ना वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो एक बर्ड्स आई व्यू लेने से अपने को थोड़ा सा गैप का पता चल सकता है कि अपन गैप कहाँ पे कर रहे हैं। मेरा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत सारा। चलिए बिल्कुल ठीक है। इसको सबको अंतिम चरण पे ले जाना हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलना चाहते हैं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी लोग हैं बोलने वाले। मैं अभी निकलना चाहूंगा सर। मैं बिल्कुल आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 मिनट और है, आप निकल सकते हैं। पंकज आप मेरी बात के नहीं सुन के जाओगे? अरे बिल्कुल सर, नहीं मैं आपकी बात मेरा कहने होता है कि आपको सुन के फिर मैं निकलता हूँ। ठीक सुन के जाइए, ये ज्ञान है। खास करके राजू भाई ने आज अपना मुंह खोला मेरे बारे में, तो उनको कुछ ज्ञान मैं जरूर दूंगा। मैं इनके लिए बोल के नहीं, सब लोगों की बात कर रहे जी। ये बर्ड व्यू की जो हम बातें कर रहे हैं, बर्ड आई व्यू या गड्ढा खोदना या फसल लगी हुई है, उगी हुई है, उसको काटना नहीं। मेरी जुबान में जो मैं करता आया हूँ उसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। मैं पूरे दिन का जो काम करता था, एंड ऑफ द डे सेल्फ एनालिसिस की मेरी एक किताब बनी हुई है बाकायदा।
वो एनालिसिस मैं देखूंगा कि पूरी तरह जो मेरी एक्टिविटी है उसमें लिखूंगा और देखूंगा कि कौन सी एक्टिविटी मैंने सही की है या सही नहीं की। उसकी वजह यह है कि उस एक्टिविटी का नतीजा क्या निकला। अगर नतीजा यस में निकला, फ्रूटफुल निकला, साकार हुआ, तो मैं उसको कैसे देखता हूँ, और नतीजा नेगेटिव निकला, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, तो मैं उसको कैसे देखता हूँ, ये सुनिए। भाई सुना? हाँ बताइए बताइए। ओके, नेगेटिव जो निकलता है उसको मैं देखता हूँ, उससे मैं सवाल पूछता हूँ कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग, मैं कहाँ गलत गया, क्या मैंने रॉन्ग किया, क्या गलत किया जिससे मुझे ये नतीजा मिला। तो वो पूरी मेरी मीटिंग, मेरी इंटरव्यू, मेरी जो है जो भी मैंने काम किया उसके लिए तरतीब, पूरा सिस्टम मेरा, मैं उसको देखूंगा पूरी तरह की मेरा क्या एक्टिविटी थी और क्या क्या मैंने किया, कहाँ मैं गलत गया, उसको ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी। वो चोर जो है कहाँ छुपा है उसको निकालो। उसको जब आप निकालोगे तब आप उसको बाकायदा नोट करोगे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब उसको सुधारने के लिए क्या करना है उसका भी विवरण लिख लीजिए। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ओके। और उसके ऊपर काम, उसके ऊपर अमल, वो तो आगे होगा। दिस इज वन साइड ऑफ इट। अनदर एस्पेक्ट, अगर आप कामयाब होते हैं, रिजल्ट निकलता है तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी न्यूज, नाचो गाओ, सही बात है ना। लेकिन नहीं, यहाँ उसको भी आप तोल मोल के देखेंगे, यहाँ भी उसको तोल मोल के देखेंगे आप, और देखेंगे कि क्या, क्यों मुझे ये रिजल्ट मिला, क्यों मैं कामयाब हुआ, क्या मैंने ऐसे बोला जैसे बंदा मान गया, मेरी बात से कन्विंस हो गया, या व्हाटएवर, क्या मैंने, कौन सी मेरी हरकत थी। तो उसके ऊपर जो है पूरी तफसील से मैं देखूंगा उसको। और जब वो मिल जाएगा मुझे कि मैंने क्या क्या पॉजिटिव किया वहाँ पे, उसको भी नोट कर लिया। अब करना क्या है हमें, नेगेटिव चीज़ें जो हैं जिसका मुझे आउटकम नहीं मिला था उसको एलिमिनेट करना है, उसको सुधारना है, और इस साइड में जो मुझे रिजल्ट लेके आया है उसको दोहराते जाना है, उसको बेहतर करना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये आज की सब स्टोरी बड़ी जबरदस्त सूट होती है, और उससे मुझे ये याद आया, वही मैं कह रहा हूँ भैया कि सारी चीजें हैं, आप मिट्टी जो साफ करते जा रहे हैं, मेरे चेहरे पे, मेरे आंखों पे, मेरे चश्मे पे जो पड़ी है मिट्टी, वो काम कर रही है। सही बात है, आधा सही बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन टेकअवे देना चाहेगा, और सेशन को एंड करते हैं। कोई बचा है, कोई किसी दिल में अरमान कोई है, कुछ कहना चाहता है तो? राजू भाई, आर यू हैप्पी? जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। आपने जो जो बोला मैं सारा चीज में लिख के लिया सर। बहुत बढ़िया। ले जाना कोई है कुछ, सर, कोई आगे कुछ ले कहना चाहेगा? जो हम सीखा है, जिससे हमको कामयाबी मिली है, उसका ऊपर काम करो और वही चीज को आप आगे लेके जाओ, और जिससे हमको नाकामयाबी मिली उसका पता लगाओ और उससे भाग जाओ, मतलब दूर हो जाओ। सही है सर, छुट्टी करो, बिल्कुल छुट्टी करो। जी बिल्कुल। सर, बिल्कुल सही। और किसी को कुछ कहना है? सेशन एंड करते हैं हम। चलिए ठीक है। और आखिरी बात ये है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे बहुत तरक्की करेंगे, मेहनत करते रहिए, इस तरह से रेलवे स्टेशन में आते रहिए और इम्प्लीमेंट कीजिए आप लोग। आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। कहीं भी कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप लेके आइए मेरे पास। जिंदाबाद। और हम लोग यहाँ पे, हम लोग सारे लोग इंटेलिजेंट हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा यहाँ। ठीक है, चलिए अभी सेशन को एंड करते हैं, और थैंक यू वेरी मच। ये जबरदस्त टीम बन के उभरने वाली है, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू।